कबड्डी लीग सीजन 1 एक मुकाबला हुआ। इस मैच में ना प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के इसी सीजन के हाईएस्ट पॉइंट्स बन गए, यानी कि दोनों टीमों ने कुल मिला के जो पॉइंट्स बनाए वो इस सीजन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स बना दिए। पुनेरी पल्टन वर्सेस यूपी योद्धा का ये मुकाबला हुआ। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ बंगाल वॉरियर्स द डिफेंडिंग चैंपियन का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु इस मैच से पहले अपनी सीजन की पहली जीत का इंतजार कर रही थी। इस मैच में वो जीत मिली या नहीं मिली, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही हल्के फुल्के से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं, जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। मैच पर वापस लौटते हैं पहले रिकॉर्ड वाले मैच पर, क्योंकि पहला मुकाबला वही हुआ, यूपी योद्धा वर्सेस पुनेरी पल्टन्स का मुकाबला। इस मुकाबले को यूपी योद्धा ने 10 पॉइंट्स के मार्जिन से जीत लिया, जो कि लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में कि इतना बड़े मार्जिन से, यानी कि 10 पॉइंट से ये मैच खत्म होगा। 40-50 40 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के खाते में गए और 50 यूपी योद्धा के खाते में। इस मैच में प्रदीप नरवाल तो चले, लेकिन उनके ऊपर एक और सितारा चला, जो कि बीते कुछ मैचों से यूपी योद्धा के लिए अच्छा कर रहा है। पुनेरी की बात करते हैं, 40 पॉइंट्स में से उनके 30 रेडिंग पॉइंट आए, 6 टैकल पॉइंट्स मिले उनको। और यूपी की बात की जाए तो उन्होंने 34 रेड पॉइंट्स और 9 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। पुनेरी पल्टन के लिए रेडर्स में कुछ खास नाम ढूंढना मुश्किल है। मोहित ने एक और सुपर 10 लगाया है। नितिन तोमर उतरे थे, लेकिन 0 पॉइंट्स उनके नाम रहे। पंकज मोहिते से भी काफी कुछ उम्मीदें थी, बीते कुछ मुकाबलों में अच्छा किया था, लेकिन इस मैच में सिर्फ 1 बोनस पॉइंट उनके नाम के आगे रहा। जिसने सबसे ज्यादा इस टीम के लिए पॉइंट्स निकाले वो असलम इनामदार रहे, 16 इन टोटल पॉइंट्स उनके खाते में गए। डिफेंस की बात की जाए तो संकेत के नाम 2, विशाल के नाम 2 और अविनेश के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो सुरेंद्र गिल ने अकेले 21 पॉइंट निकाले हैं। प्रदीप नरवाल का एक सुपर 10 आया है, 10 पॉइंट्स उनके खाते में गए। श्रीकांत जाधव के नाम सिर्फ 3 पॉइंट। और डिफेंस की बात की जाए तो नितेश ने 4, आशु ने 3 और शुभम ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। इस मैच में लग नहीं रहा था कि मतलब इतना बड़ा डिफरेंस इस मैच में आएगा, क्योंकि जब पहला हाफ खत्म हुआ तो वो बिल्कुल बराबरी पे, यानी कि 20-20 पे खत्म हुआ था। उससे पहले यूपी योद्धा एक बार ऑल आउट हुई, पुनेरी पल्टन एक बार ऑल आउट हुई और सुरेंद्र गिल एक बहुत शानदार सुपर रेड उन्होंने करी। जो शुरुआत में पॉइंट का मार्जिन था ना 8-6, 11-7 इस तरीके से जो चल रहा था, उसको एकदम बराबरी पे आके खत्म किया। यूपी योद्धा सबसे पहले ऑल आउट उन्हें मिला था जब मैच 11-7 पर था। 11 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के खाते में थे, 7 पॉइंट्स यूपी योद्धा के खाते में थे। उस टाइम यूपी योद्धा को एक ऑल आउट मिला था और उसके बाद से जो वापसी करी है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। आते ही पुनेरी पल्टन्स को ऑल आउट किया, सुरेंद्र गिल ने शानदार परफॉर्म किया। और ये पहले हाफ का जो समअप था ना, उसमें प्रदीप नरवाल इस टीम के लिए चमके थे, खूब सारे पॉइंट्स लेके आए थे। लेकिन इसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो उसमें सुरेंद्र गिल ने पॉइंट्स कमाने शुरू करे। इन टोटल उन्होंने 5 मल्टी पॉइंट रेड करी है। इसके अलावा ये जो मैच चला है उसमें 2 बार फिर से सेकंड हाफ में पुनेरी पल्टन्स को ऑल आउट किया और खूब सारे पॉइंट्स के साथ अपना ये जो मैच है उसको खत्म किया, अपने मैच को जीता। और कई सारी चीजें हुई इस मैच में। मोस्ट पॉइंट्स जो थे पूरे प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के, वो इस मैच में बने। 40 एक टीम के पास, 50 एक टीम के पास। इससे पहले याद आता है कि एक और अच्छा मुकाबला हुआ था ना, वो दबंग दिल्ली बेंगलुरु बुल्स का हुआ था, लेकिन उसमें 22-61 का रेशियो था। इसमें कुल मिला के 90 पॉइंट्स बने, जो इस सीजन के सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद एक और मैच हुआ, द डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का अपना पिछला मुकाबला यू मुंबा के साथ टाई खेला था। वहां पे ना ये टीम बिल्कुल विनिंग मोमेंटम में थी। एंड में लग रहा था कि ये मुकाबला तो बस अब हमारी टीम में है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट क्रूशियल एंड टाइम पे इनके कप्तान मनिंदर सिंह बाहर बैठे और उधर से यू मुंबा ने खेल कर दिया, अपने मुकाबले को टाई किया। लेकिन इस मैच में कुछ उल्टा हुआ। इस मैच में तेलुगु टाइटंस लग रहा था कि आज तो सीजन की पहली जीत ये टीम चख लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो शुरू से एक मोमेंटम बना के रखा था ना गेम के लिए एंड तक, वो एंड में आके खराब कर दिया। एंड में आके ऐसा लगा कि नहीं, तेलुगु टाइटंस की जीत इतनी आसान नहीं है। इस सीजन सिर्फ 1 पॉइंट से अपना मुकाबला गंवाया है। 28-27 से अपना मुकाबला तेलुगु टाइटंस ने हारा है। बंगाल वॉरियर्स इन टोटल बात की जाए तो इस टीम के लिए मनिंदर सिंह ने एक सुपर 10 निकाला, सुकेश हेगड़े के नाम 5 पॉइंट्स रहे, इस्माइल के नाम सिर्फ 1 पॉइंट रहा। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो रन सिंह आज चले हैं, 4 टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले।
अमित के नाम 2 और विजन और अबूजर के नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो रजनीश दलाल का एक और सुपर 10 आया, 11 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। उनके साथ अंकित बेनीवाल के नाम कुल 4 पॉइंट्स और आदर्श के नाम 1 पॉइंट। डिफेंस की बात की जाए तो आकाश और संदीप दोनों ने 4-4 टैकल पॉइंट्स निकाले और प्रिंस के खाते में 1 टैकल पॉइंट रहा। इस मैच का आप स्कोरबोर्ड सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से तेलुगु टाइटंस आपने क्या किया, आपने अपना मैच खुद जाने दिया है, क्योंकि पूरे मैच में ये था कि ये मैच कहीं नहीं जा रहा है तेलुगु टाइटंस के पास, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ वो 14-13 पे खत्म हुआ था। इसके बाद 14-14, 15-16, 15-20, 19-21, ये जो 20-21 इस तरीके से पॉइंट्स बढ़े हैं ये तेलुगु टाइटंस के बड़े थे। लेकिन इसके बाद फिर एक बार बंगाल वॉरियर्स ने, मनिंदर सिंह ने अपनी टीम की वापसी करवाई। 19-21 के बाद 20-22, 27-25 इस तरीके से अपने पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स ने बनाए तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट दिया। 28-25, 28-26 और 28-27 पे आके इस मैच को खत्म किया। इस मैच में बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस की ये जो लड़ाई थी ना, तेलुगु मतलब जीतते जीतते हार गई, बंगाल वॉरियर्स अपना मुकाबला हारते हारते जीत तक लेके आ गया। उसके अलावा भी एक लड़ाई थी मनिंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह की। मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स की तरफ से और सुरेंद्र तेलुगु टाइटंस की तरफ से 5 बार मनिंदर सिंह ने उनको आउट किया, उनको बाहर भेजा उनके डिफेंडर्स को। और जो शुरुआती 4 पॉइंट्स थे, पहले हाफ में ऐसा लग रहा था कि मनिंदर सिंह नहीं चल रहे हैं आज के मैच में, कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जो 4 पॉइंट्स को निकाले थे ना, वो सुरेंद्र को ही बाहर भेजकर निकाले थे। हालांकि सेकेंड हाफ में टीम ने अपना रुख बदला, थोड़े टाइम के बाद तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट किया और अपना मैच जीता। तो ये 2 मुकाबले खेले गए प्रो कबड्डी लीग में, और आगे जो बड़े मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है पटना पायरेट्स का दबंग दिल्ली के खिलाफ, और एक और मुकाबला होगा। इन मैचेस के नतीजे क्या रहेंगे और प्रो कबड्डी लीग के स्केड्यूल में और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मैच के नतीजे रहेंगे, कौन से मैच खेले जाएंगे, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में मिलता रहेगा। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, लाइव ओपिनियन, इंटरव्यूज सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।